Today we are going to start our exercise 3.1. The question number 1 is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? एक टेबल लैम्प रखा है स्टडी टेबल पे, इसमें हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो हम कोऑर्डिनेट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगर हम डायग्राम देखते हैं ये, तो इसमें एक ये स्टडी टेबल है हमारी एंड हमारी ये रही लैम्प, इसका हमें पोजीशन बताना है। तो इसमें जनरली हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पर्सन वो यहाँ बैठा है, तो इसका फ्रंट उसका ये है, तो वो क्या बोलेगा कि अगर आप लेफ्ट, क्योंकि पर्सन यहाँ है तो उसका लेफ्ट तो इस साइड होगा, कि लेफ्ट से सपोज वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है वो, ठीक है, कि फ्रॉम लेफ्ट इट इज़ 50 सेंटीमीटर और फ्रॉम बॉटम उसका नीचे वाला हिस्सा तो यहाँ होगा उसका, तो वो नीचे से कितना सेंटीमीटर है, सपोज इट टू बी 20 सेंटीमीटर, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है। वी आर ओनली गेसिंग, यहाँ सेवरल हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक 1 फीट 2 फीट, या किसी ने यहाँ बना दिया लैम्प, किसी ने यहाँ बना दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट आपको एक गेस लेना है। और ये 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भी जस्ट एन एस्टिमेट मैग्नीट्यूड है, कोई ये फिक्स नहीं है। तो ये तो जैसे हमने नॉर्मल्स की लेंथ वगैरह बता दी, बट हम कोऑर्डिनेट के उसमें क्या करते हैं, जिसके सेंटर को लेंगे हम, इसको एक तरह से सेंटर मान लेते हैं, इस पॉइंट को अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या बताया था हमने 20 सेंटीमीटर, और इधर से यहाँ तक का क्या था 50 सेंटीमीटर। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट में बताना है तो हमारा कैसे होता है, एक्स पहले और फिर वाई बाद में आता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 20, 50। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 फीट, 5 लिख दो, टर्म्स चेंज कर दो, लैम्प की पोजीशन चेंज कर दो, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर डिफर आता रहेगा। ओके, बट जिसमें कॉमन चीज़ है वो ये है, हमें एक डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो पर्सन है वो उसका फ्रंट या वो बैठा कहाँ से, वो किस साइड से डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे हमारा यहाँ था पर्सन, तो उसने बताया लेफ्ट से इतना और इसके डाउन से अपवर्ड इतना सेंटीमीटर, तो हमने जस्ट उसकी एक ऐसे डायग्राम बना के जस्ट डायरेक्ट पोजीशन लिख दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ये इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, जस्ट इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टाइप दे रखा है, तो बट जब आप इसे सॉल्व करोगे यू फाइंड इट वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सिटी में सिर्फ 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, मतलब जो मेन रोड है वो बीच में कहाँ करती है, हमारा जो सिटी का सेंटर है वहाँ क्रॉस करती है। डायरेक्शन क्या है, एक की है नॉर्थ साउथ, ये मान लो हमारी नॉर्थ साउथ, और एक की है ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। जैसे इसमें देखो, ये हमने स्ट्रीट ऐसे कर दी है, ये एक स्ट्रीट जा रही है हमारी नॉर्थ साउथ में, दूसरी जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा सिटी का सेंटर है, हमने बीच में इसलिए नहीं लिया, वैसे सेंटर बोला तो ऐसे प्लस इक्वल बनना चाहिए इक्वल पार्ट्स में, बट हमने इसलिए नहीं किया। जब हमने आगे क्वेश्चन देखा जस्ट नॉर्मल, तो उसमें क्या था, सारे हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सब चीज़ पॉजिटिव थी, तो हमें उसमें नेगेटिव सेक्शंस की ज़रूरत नहीं थी, तो जस्ट इसलिए हमने इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा लिया है। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। पैरेलल क्या होती है, ये पैरेलल जा रही है एक ऐसे, फिर एक नीचे से ऊपर पैरेलल, वो कितने मीटर पे दूर है, 200 मीटर अपार्ट्स हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ में भी हमारी 5 है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हमारी 5 है। हमें 1 सेंटीमीटर को एज्यूम करना है 200 मीटर, तो मतलब अगर ये हमारा 1 सेंटीमीटर है एक, तो इसको हम 200 मीटर लेट करेंगे, एज्यूम कर रहे हैं हमें एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का अपनी नोटबुक पे, जिसमें रिप्रेजेंट करनी है रोड या स्ट्रीट सिंगल लाइन, मतलब रोड तो मेनली ऐसी होती है, बट हमें एक सिंगल लाइन से एक पूरी रोड को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। इसमें बोला है सारी डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स जा रही हैं, तो ऐसे हम
जैसे हमने इसमें कर देंगे पहले तो 5 स्ट्रीट्स। ये हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, हमारा 200 मीटर। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, ऐसे ही हमने सारी स्ट्रीट्स बना ली। हमारी ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली 5 स्ट्रीट्स ये रही, और ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमारी 5 स्ट्रीट्स बन गई। अब इसे देखोगे तो ये ग्राफ बना रहा है, ग्राफ में भी तो 1-1 सेंटीमीटर कैसे ब्लॉक्स ही होते हैं। तो जस्ट हमारा ये मॉडल बन गया हमारे पूरे सिटी का। आगे देखते क्या कह रहा है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है, जहाँ 2 स्ट्रीट आपस में क्रॉस कर रही हो। तो एक ऑब्वियस है, एक नॉर्थ साउथ में जानी चाहिए और एक ईस्ट वेस्ट में, क्योंकि 2 पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन की तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती। कि अगर 2 आप ईस्ट और वेस्ट की ले लो या 2 नॉर्थ साउथ की ले लो, ये आपस में क्रॉस कभी करेगी ही नहीं। तो क्रॉस स्ट्रीट्स कब होंगे, जब एक नॉर्थ साउथ और दूसरी ईस्ट वेस्ट की स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस हो जाएगी। हमारा क्रॉस स्ट्रीट्स, ये पॉइंट क्रॉस स्ट्रीट्स कहलाएगा। ईच क्रॉस स्ट्रीट्स इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हमने ये तरीका बताया कैसे रिफर करना है। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ in the east-west direction meet at some crossing, then we call cross streets 2,5। अब इसको देखते, इसका मतलब क्या है कि हमारी सेकेंड स्ट्रीट मतलब हमारी फर्स्ट स्ट्रीट एंड ये सेकेंड स्ट्रीट हुई हमारी। अगर हमारी सेकेंड स्ट्रीट जा रही है हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये हमारी ऐसी फिफ्थ स्ट्रीट मतलब ये वाली स्ट्रीट कहाँ जा रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो हमारा जो क्रॉस पॉइंट बनेगा मतलब 2 एंड 5, वो हमारी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2,5। इसमें कहा है जो हमारी सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। ये नहीं कहा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट। इसमें हमारी सेकेंड स्ट्रीट कौन सी जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो सारी यही जा रही है ना स्ट्रीट। जो हमारी वर्टिकल लाइन्स है ये सारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ। तो इसमें जो सेकंड है, फर्स्ट हमारी ये है और सेकंड हमारी ये है, तो ये हमारी सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या था, जो हमारी फिफ्थ स्ट्रीट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इन 2 पॉइंट्स पे कंफ्यूज मत होना, इन्होंने ये नहीं बोला कि नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट में जो जा रही है वो हमारा क्रॉस पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमारी सेकंड स्ट्रीट ये रही जो जा रही है नॉर्थ में साउथ में, और ये इधर है जो ईस्ट वेस्ट में जा रही है। तो ये बन गया हमारा क्रॉस पॉइंट। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2,5। तो इसमें क्या, अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना होता था वैसे भी, तो हम कैसे करते थे, x, y। तो इसमें भी हमारा सेम ही है। हमारा x मतलब क्या है, एब्सिसा हमारा 2 था, एंड ऑर्डिनेट मतलब जो y एक्सिस में पॉइंट था वो 5 था। इसमें इनडायरेक्टली हमने एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट ही किया है। अब आगे वो कह रहा है, इसी कन्वेक्शन को यूज़ करके हमें बताना है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हम 4,3 को रिफ़र कर सकते हैं। और ऐसे ही 3,4 मतलब ये हमें 2 पॉइंट्स बता दिए हैं और हमें बताना है ऐसे कितने क्रॉस पॉइंट्स बन सकते हैं इन 2 पॉइंट्स पे। तो देखते हैं, हम पहले उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। पहला क्या था, 4,3, तो हमारी फोर्थ स्ट्रीट 1 2 3 4 और ऐसी ऊपर थर्ड, तो ये हमारी हो गई 4,3। ये जो हमारा पॉइंट हुआ है ये क्या हो गया, 4,3। तो आप बताओ क्या हम इस पॉइंट को 4,3 कह सकते हैं, या इनमें से किसी भी पॉइंट को, इसको या इसको, किसी को 4,3 कह सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि हमारा ईच क्रॉस पॉइंट यूनिक है। कैसे, फोर्थ हमारी यही लेन है स्ट्रीट और हमारी थर्ड यही है, तो हमारा जो क्रॉस पॉइंट होगा वो एक अलग बनेगा। सिमिलरली जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था, 3,4, वो यहाँ लोकेट होगा। 3 अवर एब्सिसा एंड 4 अवर ऑर्डिनेट। तो आप किसी भी पॉइंट्स और पॉइंट को कह सकते हो 3,4 या 4,3, इसमें से नहीं, वो जस्ट अपना अलग डिफाइन होता है। तो हमारा आंसर रहेगा कि both cross streets
मार्क्ड इन फिगर, हम अपनी फिगर पे मार्क कर देंगे। ये क्या है, यूनिकली मिला है हमें। क्यों? क्योंकि 2 रिफर्ड लाइन्स हैव डिफरेंट लोकेशंस, मतलब हमारी 4th स्ट्रीट की लोकेशन और 3 स्ट्रीट्स की लोकेशन सेम तो नहीं हो सकती ना। और हमारी सिमिलरली ऐसी हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो इनकी लोकेशन सेम नहीं है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर यूनिकली फाउंड। हमारे जितने भी लोकेशंस होंगी, अगर आपको 3-4 कितनी भी दे दे, सब हमारी यूनिकली होगी। कोई एक पर्टिकुलर 4,3 2-3 स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट्स नहीं कर सकता। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट इट जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज। तो thank you for watching my video, and if you have any query then you can ask me in the comment box. Thank you.